Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to the mega transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL, and refreshed by Coke. Janab, I hope you guys are keeping yourself well and all set to ace the second leg जनाब जो कि होने जा रहा है कराची में, कराची के नेशनल स्टेडियम में, which happens to be my city, लेकिन जहां बात हो रही है सेकंड लेग की, वहां पे ये बात जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट लेग हुआ मुल्तान एंड लाहौर में, उसकी शानदार जो हाईलाइट्स थी वो क्या थी। हमने देखा बाबर आजम का क्रूशल नॉक, 111 रन का उनका क्रूशल नॉक था जिसपे वो नॉट आउट गए। मोहम्मद अली हमें टॉप विकेट टेकर नजर आए। उसामा मीर ने हमें एक मैच के अंदर 6 विकेट लेते हुए बहुत ही उम्दा तरीके से उनकी 6 विकेट थी जो उन्होंने अपने नाम की। आरिफ याकूब ने जिस तरीके से सेकंड लास्ट ओवर में अगेंस्ट इस्लामाबाद जनाब 4 विकेटें ली, इतना प्रॉमिसिंग उनकी इनिंग थी। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर हम बात करें फैसल अकरम की जो कि अंडर 19 के खिलाड़ी हैं, किस तरीके से उन्होंने 2 विकेटें अपने नाम लेकर, यानी कि पाकिस्तान को लगता है कि एक अपनी नेशनल टीम के अंदर एक इंक्लूजन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ ये सारी बात हो रही है, अब तक का जो हाई स्कोरिंग मैच रहा है, अगर हम बात करें मुल्तान और लाहौर की लेग की, तो वो 214 रहा है, जो कि डेफिनेटली मुल्तान ने ऑन बोर्ड किया था 4 विकेटों के नुकसान पे। ये तो बात हो गई जनाब फर्स्ट लेग की। अब आज है सेकेंड लेग क्या प्रॉमिसेस लेके आ रहा है, किस तरह से पिच की कंडीशंस होंगी, आई ट्रूली हैव नो आइडिया। बट विद मी ऑन दिस शो आई हैव बीन जॉइंड बाय 2 फॉर्मर क्रिकेटर्स जनाब। अमेजिंग क्रिकेट माइंडसेट है उन लोगों के, मैं उनसे सीखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी सीखें। वेलकम करते हैं हमारे पहले पैनलिस्ट को, हु हैपेंस टू बी द फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम, मिस्टर सलीम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। गुड इवनिंग। वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? ठीक हो गई? आई एम बेटर सर, थैंक यू सो मच जी। अब मैं इनके साथ वेलकम करूंगी हमारे फॉर्मल सेंसेशनल पेसर, टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग जी? बिल्कुल ठीक। मैं जनाब आई हूँ 2 दिन के बाद, ये वायरल जो है ना, इट्स ऑल ओवर पाकिस्तान। वो तमाम लोग जो मेरा शो देख रहे हैं अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये आ तो जाता है लेकिन जाता अपनी मर्जी से है। सो वी ऑल हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ जेंटलमैन, आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। हैविंग सेड दैट, हम बात करेंगे जनाब सेकंड लेग के ऊपर। आज बड़ा एक प्रॉमिसिंग सा मैच है, कराची किंग्स और इस्लामाबाद। मैं चाहूंगी कि हम जल्दी से पॉइंट टेबल दिखा दें, अगर मेरी टीम दिखा दे, क्योंकि इस वक्त दोनों की जो कंडीशन है वो कुछ एक जैसे। ठीक है जी, कराची किंग्स चाहते हैं कि वो आज का मैच जीत के नंबर 3 पे आ जाएं, और इस्लामाबाद चाहेगा जो कि 5 नंबर पे है कि वो अपनी पोजीशन को बेहतर करे और नंबर 4 पे आ जाए। अब देखना ये है कि दोनों स्ट्रगलिंग टीम्स हैं। अगर हम हेड टू हेड मैचेस के एतबार से बात करें, दोनों के बीच में 20 मैचेस हुए, 14 मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विन किया और 6 मरतबा कराची किंग्स। सर आई कम टू यू, जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड है उसमें इस्लामाबाद हैज़ बीन डूइंग वेल, लेकिन अगर हम इस सीज़न के हवाले से बात करें तो इस्लामाबाद कराची से पीछे है। कराची में मैच हो रहा है, आप बेहतर बता सकते हैं कंडीशंस कैसी होंगी, किसको फेवर करने वाली हैं? देखें, ये हर सीज़न डिफरेंट सिनेरियो होता है। हर दफ़ा एक ही, अगर इस्लामाबाद ने पिछले साल अच्छा किया था तो इस दफ़ा देखें लाहौर का क्या हाल हुआ। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ऑन अ डे जो अच्छा खेलता है ना वही अच्छा खेलता है। आप मुल्तान के अलावा आपको कोई टीम नज़र नहीं आएगी। आप लाहौर की अगर हम बात करें तो ये 2 साल से जीत रही है, मगर इस साल देखें कि कहाँ खड़ी है, बॉटम पे। तो बात यह है कि चूँकि ये सेकंड लेग कराची शिफ्ट हो गया। अगर आप लास्ट ईयर की बात देखें तो कराची में बड़ा लो स्कोरिंग मैचेस होते रहे हैं, मतलब 150 मेरा ख्याल बहुत कम लोग करते रहे हैं। तो ये डिफरेंट क्रिएट होएगा वहाँ जाके। विकटें जो हैं, जो लोग आपको यहाँ इस लाहौर में बहुत बेहतर बॉलिंग करते नज़र आए थे, स्पेशली फास्ट बॉलर को बहुत हेल्प की थी। मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और बहुत सारे फास्ट बॉलर की, चूँकि था मॉइस्चर था, सीम होता रहा, स्विंग होता रहा। कराची में ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। कराची में टोटल डोमिनेट करेगी स्पिन बॉलिंग, और शायद पहले 1-2 मैच में थोड़ा सा बेहतर हो कि फ्रेश विकेट हों तो कुछ हेल्प मिल जाए फास्ट बॉलर को। अदरवाइज़ मुझे नज़र नहीं आता कि स्पिनर के अलावा फास्ट बॉलर को वहाँ हेल्प मिलेगी। उसको ज़रूर मिलेगी जो चलाक होएगा, जो एक्सपीरियंस बॉलर होएगा, जिसने लंबी फर्स्ट क्लास खेली होगी, वो अपनी चलाकियों से शायद बच जाए। अदरवाइज़ ये टोटली स्पिनर्स को, जो लास्ट ईयर हम देखते रहे कि टोटली स्पिनर्स को ये हेल्प करती रही है। तो मेरे ख्याल में दोनों टीमों के पास स्पिनर्स तो हैं, मगर इसमें बेहतर कौन अपने स्पिनर्स को यूज़ करता है
वो डिपेंड करता है, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी तक जो हमने देखा है इस्लामाबाद को इतना अच्छा अपने स्पिनर्स को यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने अमाद को बिल्कुल ही बैक फुट पे लेके चले गए हुए हैं। अमाद से जो लास्ट ईयर अमाद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और उससे वो फ़ायदा नहीं उठा रहा। मेरा ख्याल है शायद ख़ुद भी स्पिनर हो, जब इस किस्म की सिचुएशन हो ना, तो मेरा ख्याल वो कंपटीशन उसके साथ ना डाले, वो ये सोचे कि मेरा टीम का प्लेयर है, मुझे इससे फ़ायदा लेना है। इन दी एंड अगर जीतेगा तो कप्तान को ही एडवांटेज होता है, नाम उसका होता है। तो मेरा ख्याल अमाद से ये एक अच्छा काम नहीं ले रहे, उससे प्रॉपर उससे जो फ़ायदा उठाना चाहिए वो नहीं उठा रहा। अच्छा, जहाँ बात हो रही है कराची की मैच की, हम उसके ऊपर वी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन बिफोर दैट ये हमने देख लिया है कि देखिए जी इतने सारे मैचेस हो गए, लाहौर कलंदर्स नाक, वो उनसे ना होता है ना कि आप गिरते हैं फिर आप उठते भी हैं, उनसे वो उठा ही नहीं गया। इसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, लेकिन आप लोगों से आई रियली वांट टू नो कि फर्स्ट लेग कंप्लीट हुआ, व्हाट वाज योर फेवरेट मोमेंट ऑफ फर्स्ट लेग? देखिए मेरा ख्याल है कि उस कैचेस भी अच्छे पकड़े गए। पोलार्ड का कैच बहुत अच्छा था जिसने मैच चेंज किया, मगर एक ओवर था जिससे जो पेशावर ज़ल्मी और जो लाहौर कलंदर का मैच था उसको कंप्लीट उससे चेंज कर दिया था। वो आरिफ याकूब का एक ओवर था जो कि मेरा ख्याल है कि शायद उसको ऐसे ही उन्होंने पकड़ा दिया था कि मे भी इसमें स्कोर हो सकता है, 17-18 रन खाएंगे। बेसिकली हारे हुए थे मगर उसको ओवर दिया और कम्प्लीटली मैच चेंज हो गया। उन्होंने 4 विकेटें ली और टोटल मैच बैट्समैनों को चला गया। जो बैट्समैन हमारे, एक दफ़ा मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। हमें पाकिस्तान को 2 रन चाहिए थे, मैक्सवेल कर रहा था बॉलिंग, इसी तरह उन्होंने मैक्सवेल को ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग दे दी कि भाई 2 ओवर आगे किसको बॉलिंग देनी है। 4 बैट्समैन हमारे पड़े थे, सोहेल तनवीर था, मेरा सईद अजमल, हमारे 3 बैट्समैन आउट हो गया, हमसे 2 स्कोर नहीं बना। ओह माय गॉड। और मैक्सवेल बॉलिंग। वैसे ये चीज़ जो है ना, ग्लेन मैक्सवेल पार्ट टाइम बॉलर, श्रीलंका के खिलाफ भी हुआ है। हमारे 5 आउट थे, 9 स्कोर चाहिए था और हम मैच हार गए थे। और यही चीज़ आज इन्होंने उस मैच में हुई थी जो आरिफ नहीं, ये आरिफ याकूब ने जो किया है, मतलब 12 बॉलें 20 रन और आप 7 विकेटें आपकी गिर गई हैं, मतलब अनबिलीवेबल। सर व्हाट वाज योर फेवरेट मोमेंट ऑफ दिस फर्स्ट लेग? देखिए मुझे तो चूँकि मैं बैट्समैन हूँ इसलिए मुझे 2 इनिंग्स बहुत अच्छी लगी। एक तो बाबर बहुत अच्छा खेला उस क्रूशल मोमेंट पे जब विकेटें गिर चुकी थी और वो अकेला मैच को लेके गया, तो उसकी इनिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी। और फिर डोसन ने जो 100 किया अकेले ने, वो है ही 2 ही प्लेयर हैं जो इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल रहे हैं, तो ये 2 इनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर जैसे रऊफ ने कहा, पोलार्ड का और याकूब ने बॉलिंग की, मोहम्मद अली की, उसके अलावा बॉलिंग मोहम्मद अली, हाँ मोहम्मद अली थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ा अच्छा बॉलिंग कर रहा है। तो ये कुछ लोग हैं जो इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो अच्छा करता है वो याद रहता है। जो अच्छा करता है वो याद रहता है। विद दिस आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, आप लोग अपने मैसेजेस हमें भेज सकते हैं #PSL हंगामा। हमारे जो 2 क्रिकेट माइंडसेट्स हैं वो आपके सवाल का जवाब देंगे। आज ना 15th नंबर ऑफ PSL मैच है बिटवीन कराची किंग एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। आई वांट टू आस्क यू समथिंग, हम डिस्कशन कर रहे हैं आरिफ याकूब के एतबार से और मोहम्मद अली के एतबार से, इन दोनों में से आपको क्या लगता है कि क्या इन दोनों की या किसी एक की इंक्लूजन हो सकती है पाकिस्तान की नेशनल टीम में? देखिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की टीम में काफ़ी स्लॉट खाली हैं और पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो भी अब जो T20 रैंकिंग में काफ़ी बेहतर थी पिछले ओवर द ईयर, पिछले अगर जब से T20 शुरू हुआ, मगर अब पाकिस्तान वहाँ पे भी नीचे आ गया, 4थे या 5वें नंबर पे फिनिश कर रहा है। इसी तरह टेस्ट मैच में भी डिक्लाइन है, वनडे में भी डिक्लाइन है। और उससे पहले जो आपका न्यूजीलैंड की सीरीज़ हुई है उसमें 4 मैचेस पाकिस्तान हारा न्यूजीलैंड से। उसके बाद जो आपकी फास्ट बॉलिंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लाज हैं। आपके जो प्रीमियर बॉलर्स हैं जमान खान, वसीम जूनियर परफॉर्म नहीं कर रहे। उसके बाद शाहीन अफरीदी, वो भी उस तरह रिदम में नहीं है जिस तरह वो किसी ज़माने में किया करते थे। तो अब एक तो फास्ट बॉलिंग में भी जगह 1-2 स्लॉट्स खाली है, मगर इनमें मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा फास्ट बॉलर जो जगह लेगा। मोहम्मद अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मगर वो कंडीशंस ऐसी थी मुल्तान की जिसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था, डंपनेस थी, सर्दियाँ थी और उस वजह से जो सीम बॉलर थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही थी। अब देखना होगा, अब मोहम्मद अली का असल टेस्ट शुरू होगा जो आपने बात की है ना सेकंड लेग सलीम भाई ने। अगर तो कराची में फ्रेश पिचेज हुई और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर हुआ तो मैं भी उसको सपोर्ट कर जाएगा, मगर अगर कराची की पिचेज एज यूजुअल ड्राई हुई, सनशाइन होता रहा वहाँ पे और ड्राई पिचें हुई तो वहाँ पे मोहम्मद अली भी स्ट्रगल करेगा और जो बाकी बॉलर्स होंगे वो भी स्ट्रगल करेंगे। अब देखना कि अगर मोहम्मद अली अपनी उसी परफॉर्मेंस का सिलसिला कराची में भी जारी रखता है तो फिर वो ऑटोमेटिक पाकिस्तान की चॉइस बन जाएगा। क्या ही बात है। विद दिस लेडीज एंड जेंटलमैन आई हैव टू मूव टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे एंड वी विल बी एडिंग योर क्वेश्चंस शॉर्टली। स्टे विद अस।
Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. The show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL, and refreshed by Coke. Janab, it is the 15th number of PSL Season 9 match between two struggling teams. जी हाँ, एक तरफ है कराची किंग्स और दूसरी जानब इस्लामाबाद यूनाइटेड. हम ब्रेक पे जाने से पहले वी आर हैविंग अ डिस्कशन ऑन उसामा मीर्स इनिंग कि किस तरीके से कल उन्होंने 6 विकेटें अपने नाम की. डुसन की बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी अगर हम बात करें टॉप ऑर्डर की, लेकिन उसके बाद रऊफ साहब आई कम टू यू, सारी टेल एंडर्स की उन्होंने विकेट्स ली. क्या पाकिस्तान आने वाले वक्तों में, और पीएसएल की अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान की, दो अलग अलग बातें, क्या ये दोनों पाकिस्तान की नेशनल टीम एंड मुल्तान सुल्तान क्या रिलाई कर सकती है उसामा की बॉलिंग पे? देखिए, पाकिस्तान का जो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा है पिछले 2 या 3 साल से. आपने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी है एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, फिर T20 वर्ल्ड कप में. पाकिस्तान ने सिर्फ स्ट्रगल किया अपने स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट की वजह से. अभी भी जो ये PSL हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान अगर पास्ट हिस्ट्री उठाकर देखें तो अब्दुल कादर हैं, इकबाल कासिम, तौसीफ अहमद, उसके बाद सकलैन मुश्ताक अहमद, आउटस्टैंडिंग किस्म के स्पिनर्स हमेशा पाकिस्तान के पास रहे हैं. फिर जब T20 शुरू हुआ तो शायद अफरीदी थे, सईद अजमल, इनकी वजह से पाकिस्तान डोमिनेट करता रहा. मगर अब ये पहली दफ़ा हो रहा है कि पिछले 4 या 5 साल में पाकिस्तान के पास स्पिनर आ ही नहीं रहा. जनाब, एक तरफ शादाब और दूसरी जानिब शान मसूद, दोनों ही चाह रहे थे वैसे कि बॉलिंग करे, लेकिन शादाब चूंकि जीत गए टॉस तो उन्होंने कहा जी हम तो पहले करने वाले हैं फील्डिंग फर्स्ट. बट शान इज हैप्पी, ही लाइक अब तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, विल बी हैप्पी टू बैट फर्स्ट. सर, व्हाट डू यू थिंक, ये अच्छा फैसला है शादाब की जानिब से? नहीं, ऑब्वियसली दोनों को चूँकि यहाँ से लाहौर से वहाँ गए हैं तो डिफरेंट कंडीशन है, तो वो ऑब्वियसली देखना चाह रहे हैं कि क्या करता है, पिच बिहेवियर कैसा होगा. तो दोनों का यही कोशिश थी कि हम पहले बॉलिंग करें. तो मेरा ख्याल है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ऑन अ डे आप अगर अच्छा खेलते हैं तो ये मैटर नहीं करता अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं. मेरा ख्याल है यहाँ पोलार्ड जो है ना, ये इनके लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है. उसकी रीज़न ये है कि ये कुछ प्लेयर ऐसे हैं लीग में मैंने जो देखे हैं जो फास्ट बॉलर से उनको वो घबराते हैं. फास्ट बॉलर, जेन्युइन फास्ट बॉलर आ जाए तो उनसे स्कोर नहीं होता. इनकी तरफ से ये पोलार्ड है और उनकी तरफ से अगर चले जाएं तो आज़म खान है, जो ऐसी विकेटों पे उनको बहुत सूट करती हैं. वो आपको सुपरस्टार लगेंगे इस लीग में. तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, दुआ करें उधर से पोलार्ड चले और इधर से ये आजम, तो ये आपको मैच देखने में आपको अच्छा लगेगा. अच्छा, जहां बात हो रही कराची नेशनल स्टेडियम की, थोड़ी देर में हम देख भी लेंगे क्राउड का क्या सिचुएशन है, बिकॉज कराची में पहला मैच है, दैट टू कराची किंग्स का मैच, यानी कि कराची की अपनी जो टीम है कराची किंग, उनका जनाब पहला मैच है. लास्ट टाइम जब ये दोनों आमने सामने आए थे और जब कराची किंग्स ने आके बैटिंग की थी जनाब, 173 रन ऑन बोर्ड किए थे 7 विकेटों के नुकसान पे. ये बात है Feb 16 लास्ट PSL की, और इस्लामाबाद जनाब आया था 178 रन ऑन बोर्ड किए थे और इस्लामाबाद जीत गया था. अब पता नहीं आज क्या होने वाला है, हिस्ट्री जो है वो रिपीट करेगी या आज कराची कोई नई जो है वो हिस्ट्री लिखेगा. अच्छा जी, अब मुझे कुछ सवालात पूछने थे रऊफ जी से, लेकिन हमारी टीम कह रही है कि हमें बढ़ना है ब्रेक की जानिब से. रऊफ जी, आप तैयार रहिएगा और आप भी तैयार रहिएगा, बिकॉज आई हैव गॉटन दिस रियली एक क्या कहना चाहिए, आजम खान से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. लेकिन फॉर दैट यू हैव टू कीप वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ PSL सीजन 9. वी कॉल इट कैडबरी डेयरी मिल्क PSL हंगामा. Welcome back, G. You have been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL, and refreshed by Coke. Gentlemen, we were discussing about Azam Khan. किस तरीके से जो फर्स्ट लेग गुजरा उसमें हमें एक मैच के अलावा उनकी परफॉर्मेंस नहीं देखी है. वो जो एक मैच उन्होंने खेला जनाब, 75 का उनका हमें एक नॉक दिखा. सर, आई विल कम टू यू. हम डिस्कशन कर रहे थे आजम खान के बारे में रऊफ जी, और सर ने कहा कि आजम को ये बहुत सूट कर सकती है कराची की जो पिच है. व्हाट इज़ योर टेक ऑन आजम खान, बिकॉज पूरे लेग में जो फर्स्ट लेग रहा है उसमें एक ही मैच में वो उभर के सामने आए, तो हाउ डू यू सी हिज इनिंग? देखिए, मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की बैटिंग का कि जितने भी पाकिस्तान ने यंगस्टर ट्राई किए हैं, कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनमें से किसी की भी नहीं है. अगर किसी ने भी कंसिस्टेंट परफॉर्म किया इस PSL में तो वो बाबर आजम है, और सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज भी उसी पे होता है, और वही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है. उसके बाद जो दूसरे परफॉर्मर हैं वो रिजवान अहमद है. बाकी जितने भी लड़के हैं
उनकी या तो टेक्निक में फॉल्ट है या फिर पता नहीं उनको प्रॉपरली ग्रूम नहीं किया गया पाकिस्तान के जो कोचिंग स्टाफ है उनकी जानिब से, कि एक मैच में स्कोर करते हैं 5 इनिंग में फ्लॉप हो जाते हैं। तो मैं तो किसी सूरत भी ऐसे प्लेयर्स को पाकिस्तान की टीम में कंसिडर करना बहुत ही ज़्यादती की बात है, क्योंकि आपको हमेशा जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं और जो कंसिस्टेंट स्कोरर हैं उनको आप अगर पाकिस्तान की टीम में प्रेफरेंस देंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाएगी। अगर इस तरह होगा जिस तरह फ़खर जमान अब कह रहा है कि उस पूरा जो सीज़न था लाहौर कलंदर का वो फ्लॉप रहा, आप राइट लेग आप क्लियर करते हैं, आपकी टेक्निक उस में बेसिक फॉल्ट आ जाते हैं और उसके बाद फिर एक आध मैच में आपका कोई फ्लूक लगता है, आप स्कोर कर जाते हैं और उसके बाद आप पाकिस्तान टीम में चिमट जाते हैं। यही आज़म खान का हिसाब है, यही है जो बाकी बैट्समैन हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनका है। तो प्रॉपर टेक्निक के साथ बैटिंग करने वाला अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है कि कोई भी नहीं है। और उससे पहले हम स्पिन बॉलर्स का बात कर रहे थे कि स्पिनर जो पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक है वो भी सफ़र कर रहा है। इसमें आरिफ भी आया, इसमें उसामा मीर ने भी बॉलिंग की, शादाब खान भी है, नवाज़ भी है, सारे जो स्पिनर्स हैं खेल रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं है कि जो जिसकी पाकिस्तान टीम में जगह बन सके। और जो T20 फॉर्मेट में इंटरनेशनली किसी एक स्पिनर, कोई एक स्पिनर एक्सेप्शनल स्पिनर ऐसा नहीं है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसकी जगह बन रही हो इस वक्त पे। और ये बदकिस्मती है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की ऐसी पाकिस्तान एक ऐसा यानी कि कंट्री है जो कि हमेशा से स्पिन बॉलर के लिए बड़ा फेमस रहा है, और उसमें ये हालात आ गए हैं कि आपके पास एक स्पिनर ऐसा नहीं है कि जो कि पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर सके, T20 में रिप्रेजेंट कर सके या वनडे में रिप्रेजेंट कर सके। मेरा ख्याल है कि शायद सलीम भाई, क्योंकि इन्होंने तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स अब्दुल कादर और इकबाल कासम, तौसीफ अहमद इनके साथ खेला, तो ये ज़्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं स्पिन बॉलर्स के बारे में। सर भी बताइए। नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी रऊफ ने जो बात की है ना कि बाबर और रिजवान के अलावा कोई परफॉर्म नहीं कर सका, मैं उसकी एक आपको वजह बताता हूँ, टेक्निकल वजह क्या है। देखें, इस जो भी आप देखेंगे ना लीग, जितनी भी लीगें होती हैं उनमें जो टॉप के 2-3 प्लेयर होते हैं ना वही एक बड़ा स्कोर करते हैं। हम ब्लेम कर सकते हैं फ़खर को कि उसने स्कोर नहीं किया, उसकी रीज़न ये होती है कि उनको पावर प्ले मिलता है और लंबी इनिंग खेलने का उनको पास चांस होता है। तो वो जितनी देर वो विकेट पे रहते हैं ऑब्वियसली वो सेट हो जाते हैं और उनको मौका मिलता है। नीचे वाले जो बैट्समैन होते हैं ना 5, 4, 5, उसके बाद जब आते हैं तो इनकी बारी आती है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ओवर्स के लिए। उसमें या तो आप बहुत अच्छे प्लेयर होंगे तो स्कोर करेंगे, अदरवाइज़ आप एक इनिंग आपको नज़र आएगी उनकी ब्रिलियंट किस्म की, उसके बाद वो आपको नज़र आएगा 3 मैचों में कुछ नहीं किया। उसकी रीज़न ये होती है कि आपने 10 से ऊपर की एवरेज चेस करनी होती है। जब आप 10 के ऊपर की एवरेज चेस करते हैं तो आपको टाइम नहीं मिलता कि आप जाके अपनी इनिंग बिल्ड कर सकें। तो उसमें चांसेस बहुत होते हैं कि या तो आप बहुत अच्छा खेल जाते हैं या फिर आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, फिर उनको हम लोग बैठ के बुरा भला कहते हैं ये चला नहीं। उसकी रीज़न ये होती है कि हमेशा आप देखिएगा टॉप जितने वन डाउन तक वो लंबा स्कोर करने के और आप देखना टॉप स्कोरर भी वही होती हैं। हाँ, फ़खर पे हम बात कर सकते हैं कि वो बेचारा, उसको करना चाहिए था कि उसको पूरा मौका मिलता है, बाकी नीचे वालों को ना वो स्ट्रगल ही करते नजर आएंगे आप। लेकिन इसमें एक सेकंड में एक और बात करूंगा उसकी, अब्दुल्ला शफीक की। आप देखेंगे कि जो लास्ट PSL हुआ उसका जो फाइनल हुआ उसका मैन ऑफ द मैच आपका कौन था? अब्दुल्ला शफीक। और इस दफ़ा उसी अब्दुल्ला शफीक को उसका बैटिंग पोजीशन चेंज कर दिया गया, उसका नंबर 6 पे कर दिया गया और वहाँ से फिर 2-3 मैचेस के बाद उसको सिस्टम से ही ड्रॉप कर दिया गया। तो इस तरीके से आप प्लेयर प्रोडक्ट नहीं कर सकते ना आप डेवलप कर सकते हैं। जो आपके कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, जो टेक्निकली साउंड है, उनको आपको कंसिस्टेंटली चांसेस देना पड़ेंगे, फिर जाके आप पाकिस्तान के लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकेंगे। रऊफ, ये तो फ्लॉप किसी को करना हो ना, जब किसी को आपने टीम से निकालना हो तो ये उस वक्त ये इस किस्म की हरकतें करते हैं कि आपका एक ओपनर पाकिस्तान के लिए ओपन करता है, आप उसको ड्रॉप करके 6 नंबर पे लेके आ रहे हैं। ये तो टोटली नाअहली है कप्तान की। जो उस टीम का कप्तान है उसको इतनी समझ बूझ नहीं है कि यार मैं एक बंदा पाकिस्तान के लिए एक ओपनिंग कर रहा है और मैं उसको लीग मैच में जो लोकल मैचेस हैं उसमें मैं उसको 6 नंबर पे खिला रहा हूँ। तो ये ज़ाहिर ये होता है, ये यहाँ से ये नज़र आता है कि ये ग्रुप बंदी होती है, जो कुछ प्लेयर को आपने ख़राब करना होता है। मैं हमेशा कहता हूँ रहू कि कप्तान किसी प्लेयर को बनाता है या ख़राब करता है। तो ये यहाँ तो उस बेचारे के साथ बड़ी ज़्यादती की है उन्होंने शफीक के साथ कि उसको ओपन नहीं करवाया। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे इमाद वसीम, अब देखिए ना, एक अगेन आई मेंशन कि एक लाहौर का और मुल्तान का लेग कंप्लीट हो गया है। इमाद वसीम वाज अनएबल टू टेक एनी विकेट। उनकी इकॉनमी भी हम देखें, वो रन्स भी ज़्यादा दे रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? क्या वो अनफिट है?
कुछ तो मसला या कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? देखिए मेरा ख्याल है कि टू मच प्रेशर अपने आप ही बाज़ दफ़ा प्लेयर्स भी बिल्ड करते हैं, और बाज़ दफ़ा जो हालात हैं सोशल मीडिया है और मीडिया है उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर उन पर डेवलप हो जाता है। मेरा ख्याल है कि इसी वजह से आपको सोशल मीडिया से भी दूर रहना चाहिए, बयानात से भी और टीवी से भी दूर रहना चाहिए, और अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपका फोकस पूरा का पूरा क्रिकेट पे होना चाहिए, आपकी गेम पे। अब यही एक सिनेरियो बना उसके साथ, हारिस रऊफ के साथ सेम ये इमाद वसीम के साथ चल रहा है कि दोनों ने अपने ऊपर प्रेशर डेवलप किया बगैर ज़रूरी किस्म के बयानात मीडिया में देकर। अब ये बाबर पे क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं, जब बाबर पे आप एक टॉप क्लास पाकिस्तान का जो ब्रांड है उस पर क्रिटिसाइज़ करेंगे तो उसका फिर आप पे बैकलैश आएगा। फिर जब आप पे प्रेशर आए तो आपसे वो प्रेशर हैंडल नहीं हो सका और आप वो उसके नीचे दबे हुए हैं। अब आप जो आपकी अपनी फार्म है वो भी आपको अपने पोटेंशियल के मुताबिक आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा। तो यही हम बात करते हैं बार बार कि जब तक आपने क्रिकेट खेलनी है। फिर उन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर क्या किया, ये पाकिस्तान का प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट चल रहा था, अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपको हर सूरत पे क्रिकेट के साथ इन टच रहना पड़ना था। इन्होंने पाकिस्तान के प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट को ठुकराया, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, इन्होंने जो लिस्ट पाकिस्तान की जो लिस्ट ए के मैचेस थे वो नहीं खेले इन्होंने, डोमेस्टिक के। उसके बाद ये मीडिया पर बैठकर टीवी पर प्रोग्राम वगैरह करते रहे और फिर सीधा वहाँ से चले गए PSL में खेलने के लिए। वहाँ पे अब ये इनकी कंडीशन है कि ना इनसे बॉलिंग हो रही है ना बैटिंग हो रही है और फील्डिंग में भी सफ़र कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, जब आपको क्रिकेट मिले आप उसको ठुकरा दें और फिर किसी दूसरी एक्टिविटी में मशगूल हो जाएं और फिर दोबारा वापस आएँ, तो बाज़ दफ़ा ये चीज़ें देखने में अक्सर प्लेयर के साथ मगर रऊफ इसको तो कंसीडर इसीलिए नहीं किया गया था ना कि ये चूँकि फ़र्स्ट क्लास वगैरह से इसने नहीं खेला था। मगर बात ये है कि रऊफ ने बिल्कुल ठीक बात की है। बात ये है कि ये कप्तान, जो मैंने आपको कहा ना, कप्तान किसी को ख़राब करता है या बनाता है। अब अमाद से एक ओवर करवाया गया, उसको इसमें कोई शक नहीं, एक में 17 हुआ और एक में पता नहीं 10-11 हुआ था। तो ये कप्तान की ड्यूटी थी कि उस प्रेशर से उसको निकालता, बजाय उसको आप एक ओवर करवा के अगले मैचों में उस पर इतना प्रेशर डाल दें कि वो अगले मैचों में फिर बॉलिंग ही ना कर सके कि मैं तो यार पता नहीं एक ओवर भी कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। ये कप्तान की ड्यूटी होती है कि जब कंडीशन ऐसी आई थी जहां आपको विकेटें मिली थी, आप अपनी बॉलिंग करने आगे आप आके कहा कि मैं आसान कंडीशन में बॉलिंग कर लूँ, उस वक्त उस प्लेयर को आपकी ड्यूटी थी कि उसको निकालते, उसकी ओवर्स करवाते। आपने उसके ओवर्स ही नहीं करवाए, आपने उसको थ्रू आउट मैच में बॉलिंग ही नहीं करवाई। तो ये कप्तान की गलती होती है, जो मैं समझता हूँ कि ऐसे मौके पे अपने प्लेयर्स का मोराल बूस्ट करे बजाय उसका गिराने के। जहाँ ये बात हो रही है यहाँ पे स्टार्टिंग के मैचेस में इमाद वसीम को 4 ओवर्स मिले और उसके बाद 2 और फिर लास्ट मैच में 1 ओवर। तो ये सर की बात बिल्कुल सही है। जहाँ ये बात हो रही है कैप्टनसी की, हम जानते हैं कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले फील्डिंग करेगा, लेकिन सवाल ये है कि जब बल्लेबाजी पे आएगा तो क्या शादाब खान नंबर 1 डाउन पे आएंगे, 2 डाउन पे आएंगे या 5 डाउन पे? क्योंकि अभी तक की हम जो देख रहे हैं उनकी PSL की बैटिंग लाइनअप, जो कंपोजिशन है उनकी, वो कभी 1 डाउन में आ रहे हैं, कभी 5 में आ रहे हैं, कभी 2 में आ रहे हैं। तो सर आज क्या करने वाले? आज वो ऊपर ही आएगा क्योंकि अब कंडीशन आसान हो जाएगी ना। अब ना सीम होना है ना स्विंग होना है। अगर ब्रेक शुरू हो गई इसलिए नहीं, उस पे तो वो मुश्किल नहीं होएगी ना। वहाँ तो सीम पे तो उस पे तो हम यूज टू नहीं होते। तो जहाँ स्पिन हो रहा होता है वहाँ तो हम रेगुलर खेलते हैं ना स्पिन बॉलर्स को, तो वो ऊपर ही आएगा, इसलिए कि कंडीशन उसको आसान ही मिलेंगी। अच्छा, इसमें मैं बताता हूँ कि देखिए कि मैं इसलिए बार बार बात करता हूँ कि आपकी जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, और मैनेजमेंट में शफलिंग इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप मेरिट पे टीम बना सकें और आप इस तरीके से जो प्लानिंग प्रॉपरली कर सकें। जब आप मेरिट पे मैनेजमेंट सेलेक्ट नहीं करेंगे, एक ही मैनेजमेंट के साथ 9 सीज़न आप चलते जाएंगे, तो फिर इस तरह की चीज़ें सामने आती जाएंगी। फिर कैप्टन डोमिनेट करेंगे, अपनी मर्जी के फैसले लेंगे, उसका दिल करेगा नंबर 3 पे आएगा, दिल करेगा नंबर 7 पे आएगा। जिस तरह शाहीन अफरीदी ने लास्ट मैच में किया, वो बैट उठाया नंबर 5 पे आ गया, उसने उसको भी खिलाया था, ब्रेथवेट भी खेल रहा था, जांदाद भी खेल रहा था और उनसे ऊपर आ गया। इसका मतलब है कि आपकी मैनेजमेंट बहुत वीक है। फिर दूसरी चीज़, इसी इस्लामाबाद यूनाइटेड की सिर्फ एक फॉल्ट नहीं कर रहे, इनकी मैनेजमेंट में बेशुमार गलतियां। आप दूसरा देखें कि रुमान रईस पिछले 2 साल से अनफिट है, वो पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहा, क्रिकेट नहीं खेल रहा, डोमेस्टिक इवेंट्स नहीं खेल रहा। वो लास्ट ईयर वो कोच बना हुआ था, इस दफ़ा उसको दोबारा टीम में लाके खड़ा कर दिया। इसका मतलब है कि जो आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह हो गया। आपके 5 प्रोविंस हैं, उसमें से इसका मतलब है कि जो आपकी 12 फर्स्ट क्लास की टीमें हैं, वहाँ से प्लेयर्स निकल कर सामने नहीं आ रहे कि वो ये जो 40, 38 साल के 35 साल के जो प्लेयर्स हैं इनको रिप्लेस कर सकें। आपका यंग टैलेंट किधर है कि आपने फिर दोबारा बार बार पकड़ के उन लोगों पर ही रोटेट करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ कैप्टन का फॉल्ट नहीं है, टोटल ओवरऑल मैनेजमेंट का फेलियर है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेरा ख्याल है कि जो नए चेयरमैन आए हैं उनको ये चीज़ बहुत स्ट्रिक्टली इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, इनको साथ बिठा के बात करनी पड़ेगी कि हमने इस ब्रांड को ऊपर लेकर जाना है आईपीएल के लेवल पे, बिग बैश के लेवल पर। अगर हमने इसको बड़ा ब्रांड बनाना है तो फिर हमें ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस भी करनी पड़ेंगी सारे सिस्टम के अंदर। रोक मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो कोई भी फ्रेंचाइजी लाहौर ले लो, अगर आप उसके ऑनर हो तो मैं, अगर आप खुश हो तो मैं, क्रिकेट बोर्ड कैसे चेंज करेगा? देखो ना, ये तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना। देखो कराची हार रही है, इस्लामान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लाहौर अगर हारती है तो राना को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नहीं, इसका मतलब सलीम भाई 6 मैचेस आ रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं। आप देखो, आप देखें ना, आप जो आप बात कर रहे हो कि मैनेजमेंट चेंज होनी चाहिए, उनको देखो ना, फ़र्क तो जब पड़ेगा जब आपका ऑनर जो है उस फ्रेंचाइजी का, उसको गुस्सा चढ़ेगा कि यार मेरी टीम आ रही है, मेरे लोग क्यों सही काम नहीं कर रहे, जब वो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसको इस बात में यही बात कर रहा हूँ कंपटीशन की, कि उसको उस वक्त फर्क पड़ेगा जब उसके ऊपर एक और कंपटीशन आएगा, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेगा। क्योंकि हमने इसको बड़ा ब्रांड बनाना, हमने इसको लोकल लीग नहीं रखना। लोकल जो बड़े ब्रांड्स हैं वो इस तरह डेवलप नहीं होते कि आप लोगों को अंडर द शेल्टर और कवर के अंदर रखें और वो बार-बार हारने के बाद। आई एम सो सॉरी, ये एक डिबेट है, विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन दिस, लेकिन बिकॉज़ वी हैव टू रैप अप द शो, आज की प्रेडिक्शन क्या है स्कोर के एतबार से? आपसे शुरू करते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि 165 तक। हाँ सर, व्हाट्स योर टेक? देखें, अगर पुलार रहा तो ये 180 से ऊपर जाएंगे। 180 से ऊपर जनाब, और मुझे लगता है 170। सो लेट्स सी कि हम में से कौन जीत पाता है। बट हु आर यू वाचिंग फॉर, कराची और इस्लामाबाद? इस्लामाबाद बेहतर टीम। सर आप? बेहतर वही है, मगर मुझे लगता है कि कराची मुझे भी लगता है कि कराची किंग्स इज गोइंग टू मेक it tonight. On this note, ladies and gentlemen, I have to wrap up the show. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, पोस्ट मैच डिस्कशन होगी, जो टीम बेहतर खेले वही जीते जनाब। 11 से 12 हम होंगे आपके साथ। कोई बात अगर बुरी लग गई तो उसको जाने दीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद।